100 में से 2 कांग्रेसी हैं, सब मोदी वाले। मोदी जीतेगा, मोदी को कोई हराने वाला नहीं है भैया। और सुनो दूसरी बात, सुनिए, बिलबिली है कि यार 8 साल में 8 साल में 9 सालों में किसानों को सड़क पे ला दिया, 9 साल में नौजवानों को सड़क पे लाया, 9 साल में प्रोफेसर को सड़क पे लाए, 9 साल में खिलाड़ी को सड़क पे लाए, 9 साल में इन्होंने क्या कर दिया, इसरो दिया, 9 साल में इन्होंने BSNL को बेच दिया, 9 साल में ये तमाम संस्थानों को बेच दिया। और ये बस नारा लगाएंगे, बस ये नारा लगाएंगे, मोदी मोदी, बस नारा लगाएंगे। ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि GST भी इतना बढ़ गया है, ट्रैक्टर पे GST हो गया है, 28% GST है। अनभक्त मोदी वाला अनभक्त मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम। ये पत्रकार महोदय दिखाने की कोशिश करें, जय श्री राम के नाम पर वो तमाम मुद्दे को खत्म कर देते हैं, ये तमाम अंधभक्त लोग। आप इन्होंने आपने GST का सवाल, देश क्या चलाएगा, वो भी जय श्री नाम का नारा लगा के आज चुनाव लड़ रहा है। 2000 की नोट नहीं चला पाया तो देश क्या चलाएगा? ऐसे लोग से पूछो, महंगाई एक नहीं है, बेरोजगारी एक नहीं है। ये तो हर चीज में विकास होता है, तो महंगाई में भी विकास ही हुआ है। वो तो हर चीज में विकास ही हो रहा है ना, हर चीज बढ़ेगी। वो तो जब आप बेरोजगारी भी देखो, पूरी दुनिया में एक नियम है, जितनी भी जनसंख्या रहती है प्रत्येक देश में, उस देश की सिर्फ 2% और जनसंख्या को सरकारी नौकरी मिलती है, ज्यादा को नहीं दे सकती सरकार। मोदी जी क्यों गारंटी दी है कि हम 2 करोड़ देंगे हर साल? देखो, जो वैकेंसी है वो फुल है ना, क्या करे अब बताओ। मोदी जी ने एक वादा ये भी किया था, 5 लाख की इलाज फ्री कराऊंगा, 15 लाख रुपए लोगों को दूंगा। किसको दिए हैं? यहाँ पे जितने लोग खड़े बता दे किसको दिए हैं? एक अंधभक्त आके जय श्री राम नारा लगा के तमाम मुद्दे को शांत कर दिया। आपने एक सवाल पूछा था बच कि आप ये बताइए, मोदी ने GST तो लगाया, भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसने पढ़ाई शिक्षा पे GST लगा दिया और पूरा अंधभक्त शांत है। आप बताइए, शिक्षा पे GST लगाने का मतलब क्या है? आम लोगों को शिक्षा से वंचित करना, और उस सवाल से वो भाग गए। मेरा भाई, भारत ही एक ऐसा देश है जो प्रधानमंत्री को भी गाली दे सकते हैं, दूसरे देश में नहीं दे सकते। यहाँ प्रधानमंत्री को भी गाली दे देते हैं, कुछ भी बोल देता कोई भी आदमी। हाँ, सुनिए, मैं तो भारत के उस लोकतंत्र को सम्मान करता हूँ जहाँ व्यक्ति की आजादी है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में लोकतंत्र को खत्म करने का, लोकतंत्र को हत्या करने का काम किया। सदन में विपक्ष को खत्म कर दिया, युवा सड़क पे तो उसको नक्सली कह देते हैं, जेल में डालने का काम करते हैं। इनसे ये पूछे कहाँ गए, भाग गए, क्या के भाग गए? भारत में सम्मान तो कर ही रहा हूँ, वो संविधान ऐसा देश विश्व में जाने जाते, लेकिन आज लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है। सुनने की मदद क्यों नहीं कर रहे? बस एक है, जब प्रधानमंत्री बने थे, जब तुम्हें नहीं पता था, हैं दोबारा फिर प्रधानमंत्री बना दिया। सुनिए, फिर मोदी जी गारंटी दिए थे ना। हाँ, गारंटी दी है उन्होंने, सब कुछ दिया है। मतलब उन्होंने जो है यूपी में सब कुछ दिया, सबको, सब ऐसी बात नहीं है। क्या दिया? क्यों नहीं दिया? बाहर जाके देखो ना, क्या दिया? क्यों राशन नहीं दिया? लोगों को मकान बनाने के लिए पैसे ना दिए? मकान के ऊपर भी कर मकान भारतीय जनता पार्टी योगी एक रैली में संबोधन कर रहे थे कि मैंने उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोगों को मकान देने का काम किया। उसी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है, और एक परिवार में, इन महानुभाव से पूछिए, एक परिवार में कम से कम 4 सदस्य तो होते हैं। आप ये बताइए, 4 करोड़ मकान दे दिए, 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया, 4 से कर दीजिए, 5 से करेंगे तो 20 करोड़। ये बताइए, इसका मतलब ये होगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी मकान नहीं था क्या 2017 से पहले या 2014 से पहले? इसका सवाल दीजिए। गरीब है क्या एक भी घर नहीं थे जिनमें मोदी कौन है? गरीब का जवाब दे, कौन गरीब है ये बता, कौन गरीब है? गरीब पहले थे, अब कोई गरीब नहीं है। मुफ्त का राशन क्यों दिया जा रहा है? तो फिर मुफ्त का राशन क्यों दे? 500 रुपए में रिचार्ज करवा रहे हैं, कहाँ से गरीब आ गए? गरीब नहीं है चाचा, आप गरीब नहीं है, गरीब है, लेकिन मुझे तो सरकार कह रही है गरीब है, मुझे तो सरकार कह रही है गरीब है, और चाचा को भी सरकार गरीब बता रहे। चाचा, सरकार कह तो रही 80 करोड़ लोग, अगर मेरी सरकार चली गई तो वो अनाज खाने का भी उनके पास जिंदगी नहीं बचेगी। मतलब कहने का 80 करोड़ लोगों को तो सरकार मान रही है कि गरीब है, और वो ये कह रही है कि जब तक तुम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रखोगे तब तक तुम्हें अनाज देंगे, वरना जिस दिन अनाज बंद हो जाएगा उस दिन तुम इस देश में जीने लायक नहीं बचोगे। तो ये बताइए, सरकार बता रही है गरीब है, हम तो नहीं कह रहे, सरकार ही तो कह रही है गरीब है। चाचा गरीब ही नहीं है तो फिर मुफ्त का राशन क्यों दे रहे हैं लोगों को? कौन गरीब है? ये बड़े फोन चला रहे हैं, कहाँ से राशन क्यों दे रहे हैं? कैसे केजरीवाल ने लॉकडाउन में राशन दे दे तो कौन सा हो गया? गरीबी पता है कितनी
फिर अब ये बताओ, मजदूर जा रही है 500 रुपए कमाने के लिए, हैं? आंकड़े पता है गरीबी के? कहाँ से है बताओ? 80 करोड़। आप ये बताइए, आप गरीब हो नहीं हो? आप फोन की बात मैं कर रहा हूँ, आप फोन कौन सी चला रहे? फोन आप कौन सी चला रही हो पहले बताओ। आप गरीब नहीं हो तो फोन कौन सी चला रही हो तो दिखाओ। हाँ, चला रहा हो, गरीब हो तो गरीब, बड़ा फोन मत लेके चलो, फिर बड़ा फोन लेके क्यों चल रहा हो अगर गरीब हो तो? चाचा कह रहे गरीब ही नहीं है, लेकिन चाचा हर दिन जाके गुरुद्वारा में खाना खा के यहाँ आ जाते हैं, वो गरीब ही नहीं है। अब देख लिए आज देश के 20 करोड़ लोगों को गुरुद्वारा खाना खिलाने का काम करता है, कहते हैं। और 80 करोड़ लोग को राशन देने का काम कर रही है सरकार, और तमाम मंदिरों में भंडारे चल रहे हैं, और ये कह रहे गरीब ही नहीं है। तो मैं इनसे यही तो पूछना चाहता हूँ, 80 करोड़ लोगों को तो सरकार मान रही है गरीब है, तो आप तो बताओ। हम तो कह रहे हैं हम गरीब नहीं, लेकिन सरकार क्यों कह रही है हमें गरीब है? तो आप इसी में तो आंकड़ा दीजिए। एक तरफ कहते हो गरीब नहीं है, मैं कहता हूँ सरकार